जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। वहां पर धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार देना भी शामिल है जो 1947 में भारत बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बसे थे। इसके अलावा वहां रहने वाले देश के दूसरे हिस्से के लोगों को भी मतदान का अधिकार देने की बात कही गई है, जिससे वहां के राजनेताओं में खलबली मच गई है। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद इस्लामी आतंकी संगठनों से लेकर विशेषाधिकार के तहत सत्ता का सुख भोग रहे लोग तिलमिला उठे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी चल रही है, जिनका आयोग ने खंडन किया। बता दें कि हर काम कोई नियम या प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मतदाता सूची में नाम को भी एक प्रक्रिया के तहत शामिल किया जा रहा है। आयोग के निर्णय के बाद एक तरफ आतंकी नागरिकों को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीढ़ियों से सत्ता का सुख भोगते आ रहे लोग मतदाताओं का आयत बताकर मनमाफिक बदलाव करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयान देने वालों में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO हृदय कुमार सिंह ने 17 अगस्त 2022 को कहा था कि इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में राज्य के बाहर के लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इसमें वैसे लोग शामिल हैं जो राज्य में कर्मचारी, छात्र, मजदूर या कारोबारी हैं और जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हृदय कुमार ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कई लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वे भी मतदाता बन सकते हैं। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब गैर कश्मीरी भी वोट डाल सकेंगे। हृदय कुमार सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटर के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद है। 15 सितंबर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख अतिरिक्त मतदाता जोड़े जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि कश्मीर में क्यों कर सकेंगे बाहरी लोग भी मतदान। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद के जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य की दर्जा खत्म हो गई है। इस तरह भारत के जो कानून पहले जम्मू कश्मीर छोड़कर अन्य राज्यों में लागू होते थे, वे भी अब जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर में भी पीपल एक्ट 1950 और 1951 लागू हो गया है। यह एक्ट जम्मू कश्मीर में रहने वाले देश के अन्य हिस्सों के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल होने की अनुमति देता है। अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहता है और पहले से किसी दूसरे राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है, तो उसे वहां से अपना नाम हटाना होगा। गैर स्थानीय लोगों का मतदाता बनने से फारूक अब्दुल्ला बेचैन नजर आ रहे हैं। गैर स्थानीय लोगों को मतदान का अधिकार देने पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों ने आपत्ति जताई है। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए राजनीतिक लेबोरेटरी बन गया है। उन्होंने कहा कि गैर स्थानीय लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना जम्मू कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील होगा। महबूबा ने भ्रामक खबर फैलाते हुए कहा कि भाजपा राज्य के बाहर से 25 लाख अपने मतदाता ला रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार देकर जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को शक्तिहीन बनाने की साजिश रची जा रही है। वहीं इस बात से खलबलाए आतंकियों ने भी नागरिकों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इससे राज्य में शरण पा रहे और अपनी गतिविधियां चला रहे इस्लामी आतंकी भी बेचैन है। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं तथा खबरों में बने रहने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और नाम आपको स्क्रीन पर शो होता दिख जाएगा। धन्यवाद।